तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का क्लास आपका एसपी बख्शी बुक से फ्रेजल वर्ब्स देख रहे हैं हम लोग विथ ट्रिक्स। जिनको भी पर्सनल गाइडेंस ज्वाइन करना है आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना। चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग पार्ट नंबर 9। पार्ट नंबर 9 क्या कहता है ज़रा देखते हैं। एक एक करके हम लोग देखेंगे सारे फ्रेजल वर्ब्स को। आज का जो फर्स्ट फ्रेजल वर्ब है ये क्या है, ये है आपका टेक आफ्टर। ये है आपका टेक आफ्टर। तो टेक का बहुत सारा मीनिंग हो सकता है ना, कहीं ले जाना या फिर किसी चीज़ को लेना, ग्रहण करना। ठीक है, ये सारे इसके मीनिंग होते हैं, बहुत सारे मीनिंग देखेंगे। अब ज़रा देखिए, टेक का एक मतलब तो होता है ग्रहण करना, ठीक है, मतलब लेना, किसी चीज़ को लेना। आफ्टर का मतलब है के पीछे। मैं बता चुका हूँ कि आफ्टर का मतलब एक होता है बाद में, जो कि टाइम को इंडिकेट करता है, और किसी व्यक्ति या वस्तु के पीछे कोई होता है, उसके पीछे पीछे जाता है, तब भी इसका मीनिंग के पीछे होता है। ठीक है, तो टेक आफ्टर का मतलब होता क्या है, इसका मतलब होता है रिजेंबल करना, यानी कि किसी के जैसा दिखना। जैसे कोई बेटा अपने बाप की तरह दिखता है, कोई बेटी अपनी माँ की तरह दिखती है ना, तो उसके जैसा ही हू बहू दिखना, रिजेंबल करना, ये कहलाता है आपका टेक आफ्टर। ये आया कैसे ज़रा समझेंगे। ये आया है कि टेक का मतलब होता है ग्रहण करना और आफ्टर का मतलब होता है के पीछे। ज़रा देखिए, एक छोटी सी बच्ची है, ये अपनी माँ के पद चिन्हों पर चल रही है ना, उनके फुट स्टेप्स को फॉलो करते हुए जा रही है। आप गौर भी करते होगे, कोई भी अगर बच्ची छोटी होती है तो अपने माँ के पीछे पीछे रहती है, मतलब कोई भी उसकी माँ काम करती है तो वो भी उस काम को करना स्टार्ट कर देती है। जैसे कि मान लिया जाए वो किचन में गई तो वो भी किचन में जाएगी, वो बर्तन साफ़ करेगी, ये भी बर्तन साफ़ करेगी। वो कोई पूजा पाठ करेगी उनकी मम्मी, तो वो गुड़िया के साथ वैसे ही पूजा पाठ करना स्टार्ट कर देती है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे ही कोई बच्ची, छोटी सी बच्ची अपने माँ की हर चीज़ को ग्रहण करती है, टेक करती है ना, उसके हर चीज़ों को पीछे पीछे जाती है, हर मतलब उनके पीछे पीछे जाती है और हर चीज़ को ग्रहण करती है। तो एक समय ऐसा आता है कि आप नोटिस करते होगे कि कोई बेटी अपनी माँ की तरह ही बिल्कुल हूबहू दिखती है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ ना, लाइक मॉम लाइक डॉटर। तो ये वहीं से आया है, ये फ्रेजल वर्ब्स का जो मीनिंग है रिजेंबल करना, ये वहीं से आया है। ठीक है, तो आपको ध्यान ये रखना है कि टेक आफ्टर का मतलब होता है कि ग्रहण करना, मतलब अपनी माँ के पीछे पीछे कोई अगर हर चीज़ को ग्रहण कर रही है, हर चीज़ को फॉलो कर रही है, तो इसका मतलब है कि वो ग्रहण कर रही है, मतलब हर गुणों को भी, हर कैरेक्टर्स को भी वो ग्रहण कर रही है। तो एक बार एक समय ऐसा भी आता है कि वो उनके जो दिखने का कैरेक्टर है, उनका जो अपियरेंस है, वो उसके जैसा हो जाता है ना। तो टेक आफ्टर का मतलब होता है किसी के जैसा रिजेंबल करना, किसी के जैसा दिखना, हू बहू दिखना। ठीक है, तो टेक आफ्टर का मतलब होता है के जैसा दिखना, रिजेंबल करना। क्लियर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका टेक डाउन। यहाँ पर क्या है टेक डाउन, ये तो बहुत सिंपल है ना। टेक डाउन का मतलब होता है लिखना। कोई चीज़ अगर आप लिखते हो कॉपी में, नोटबुक में, तो वो कहलाता है टेक डाउन। तो टेक का मतलब ग्रहण करना, मतलब कोई भी टीचर आपसे आपको अगर कोई शिक्षा दे रहा है, आप उस चीज़ को ग्रहण कर रहे हो और नीचे लिखते जा रहे हो, है ना, नोट डाउन करते जा रहे हो, तो नोट डाउन भी बोलते हैं, टेक डाउन और फिर नोट डाउन, जिसका मतलब लिखना होता है। और एक और जो था, जो मैं पिछले क्लास में कह रहा था कि लिखने का एक और फ्रेजल वर्ब होता है, वो होता है जॉट डाउन। तो जॉट डाउन का मतलब भी होता है लिखना, किसी चीज़ को संक्षेप में लिखना जॉट डाउन कहलाता है। तो ध्यान रखना, टेक डाउन, नोट डाउन, जॉट डाउन का मतलब होता है कुछ ना कुछ लिखना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं सॉरी, अब आगे बढ़ते हैं। ये तो आसान था, ये तो आप लोग सुनते भी होगे क्लास वगैरह में बचपन से, है ना, कि टेक डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो, जॉट डाउन कर लो। तो ये सारे का मीनिंग होता है लिखना, ये बहुत भारी भरकम तो है नहीं। अब जरा देखिए, नेक्स्ट आपका टेक ऑफ। टेक ऑफ के कई सारे मीनिंग होते हैं, इसमें से 3 मीनिंग इस बुक में दे रखा है। पहला है रिमूव करना, यानी कि हटाना, जैसे कि कपड़े उतारना, है ना, अपने शरीर से कपड़ा हटा देते हो, उतार देते हो, तो उसका एक मीनिंग होता है टेक ऑफ। एक फ्रेजल वर्ब होता है टेक ऑफ। तो टेक ऑफ इसका डायरेक्ट मीनिंग है, टेक मतलब कि ले जाना, और ऑफ का मतलब दूर हटा लेना, है ना। तो एक तरह से डायरेक्ट मीनिंग ही है कि रिमूव करना, कोई कपड़े उतारना, टेक ऑफ कहलाता है। क्लियर। दूसरा होता है किसी जहाज या पक्षी का उड़ान भरना। तीसरा होता है सुधारना, और सुधारने के सेंस में पिछले क्लास में हम देख चुके हैं कि सेट ऑफ। सेट ऑफ का मतलब भी होता है सुधारना, इम्प्रूव करना। जहाँ पर मैं आपको एग्जांपल क्या दिया था, मेकअप करने वाला एग्जांपल, है ना। मान लिया जाए कोई लड़की मेकअप करती है तो पहले की स्थिति से अब बेहतर दिखती है, इसका मतलब है कि उस चीज़ को वो इम्प्रूव कर रही है ना, उसका मेकअप उस चीज़ का इम्प्रूवमेंट कर रहा है, तो सेट ऑफ कहलाता है। सेट का मतलब जानते हो, सेट करना, ऑफ का मतलब
मतलब पहले से अलग तरीके से सेट करना है ना, ऑफ का मतलब दूर का सेंस होता है थोड़ा सा, तो इस तरीके से सेट ऑफ आया था। इसी तरीके से टेक ऑफ का भी मीनिंग है सुधारना और फिर इम्प्रूव करना। अचानक सक्सेस पाना भी टेक ऑफ कहलाता है, मतलब पहले आप कुछ और थे, अभी अचानक कुछ और हो गए, तो वो भी टेक ऑफ कहलाता है। लेकिन आपके बुक के हिसाब से जो 3 मीनिंग दिए हैं उसका मैं मीनिंग बता रहा हूँ। टेक ऑफ का मीनिंग आया कैसे, ये ज़रा देखिए। टेक का मतलब ले जाना, ऑफ का मतलब दूर। अगर शरीर से आप अपने कपड़े को दूर ले जाते हो तो इसका मतलब है आप कपड़े उतार रहे हो, हटा रहे हो, रिमूव कर रहे हो। तो एक मीनिंग क्लियर है यहाँ तक। दूसरा है कि जहाज़ या फिर पक्षी का उड़ान भरना। मान लिया जाए कोई डाली पर पक्षी बैठी है और वहाँ से वो टेक ऑफ कर रही है, मतलब अपने आप को दूर ले जा रही है ना। ऑफ का मतलब दूर और टेक का मतलब ले जाना, तो इसका मतलब है वो उड़ान भर रही है, किसी चिड़िया वगैरह उड़ान भर रही है। जहाज़ का उड़ान भरना मतलब जब रनवे पे होता है जहाज़, तो जहाज़ ज़मीन से क्या करता है, अपने आप को दूर ले जाता है, ऑफ है ना, टेक ऑफ। तो इसका मतलब जहाज़ का उड़ान भरना। ये भी मीनिंग क्लियर है आपका। तीसरा मीनिंग होता है सुधारना। तो फिर से सेट ऑफ वाला जो मैं एग्जांपल दिया था, समझो इसको वही सेम एग्जांपल मेकअप वाला। कोई महिला अगर मेकअप करती है तो इसका मतलब ये है कि वो पहले की स्थिति से अपने आप को दूर ले जा रही है। ठीक है, तो टेक ऑफ का मतलब सुधारना भी होता है। क्लियर। तो तीनों मीनिंग ध्यान में रखोगे। टेक ऑफ का मतलब एक तो कपड़े उतारना, हटाना, दूसरा जहाज या पक्षी का उड़ान भरना, तीसरा सुधारना या फिर सुधरना। क्लियर है इसका मीनिंग। नेक्स्ट है यहाँ पर टेक ओवर। टेक ओवर का क्या मतलब होता है। टेक ओवर का मतलब होता है, जैसे आप कई बार सुने होंगे न्यूज़पेपर इत्यादि में या फिर न्यूज़पेपर वगैरह में कि न्यूज़पेपर में या फिर टीवी वगैरह में न्यूज़ में देखे होंगे कि फलाना कंपनी ने दूसरे कंपनी को टेक ओवर कर लिया, मतलब अपने कब्जे में ले लिया। इसका मीनिंग आया कैसे, ज़रा देखेंगे। तो पहले मीनिंग समझ लो। टेक ओवर का मतलब होता है टेक अप रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर किसी कंपनी को अपने अधीन कर लेना, कार्यभार संभाल लेना, या फिर किसी दूसरे कंपनी को अपने कब्जा में ले लेना, ये कहलाता है टेक ओवर। आया कैसे। टेक का मतलब ले लेना, ओवर का मतलब अपने ऊपर ले लेना। मतलब कोई भी दायित्व अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का दायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले लेता है तो इसका क्या मतलब निकला। इसका ये मतलब निकला कि वो उस कार्यभार को संभाल लिया है। और अगर कंपनी के सेंस में कहें कि कोई कंपनी दूसरे कंपनी का कार्यभार अपने ऊपर ले लिया है, टेक ओवर। ओवर मतलब अपने ऊपर, टेक का मतलब ले लेना, अपने ऊपर ले लेना। इसका मतलब उस कंपनी को उसने खरीद रखा है, कब्जे में ले लिया एक तरह से, है ना। तो टेक ओवर का मतलब टेक अप रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर कार्यभार संभालना, या फिर कब्जे में ले लेना, ये सारे मीनिंग है। क्लियर। तो ये भी बहुत मुश्किल नहीं था समझना। टेक ओवर तो ऐसे भी सुने होंगे आप। नेक्स्ट है यहाँ पर बी टेकन टू। ये पैसिव फॉर्म में ही आता है। बी टेकन टू देख लेते हैं क्या इसका मतलब है। देखिए, टू का मतलब एक इंडिकेट करता है, जिससे बोलते हो ना कि आई एम गोइंग टू स्कूल, मतलब मैं स्कूल की ओर जा रहा हूँ, मतलब स्कूल जा रहा हूँ। मतलब टू किस चीज़ को इंडिकेट करता है, की ओर को, है ना, मतलब उस ओर हम जा रहे हैं। टू इस चीज़ को इंडिकेट करता है। टेकन का मतलब ले जाना, टेक का मतलब ले जाना। इसका मतलब है कि किसी चीज़ की ओर ले जाना। तो यहाँ पर यह है कि इसको लिया जाता है किस मीनिंग के सेंस में, ज़रा देखेंगे। इसका मीनिंग होता है टू बिगिन टू डू समथिंग एज ए हैबिट। आप किसी चीज़ की शुरुआत कर रहे हो एक हैबिट की तरह। ठीक है, जैसे कि स्मोकिंग को कोई हैबिट बना रहा है अपना धीरे धीरे, तो वो उस ओर ले जा रहा है। मतलब पहले उसका पोजीशन कुछ और था और अभी किसी और चीज़ की ओर ले जा रहा है अपने आप को, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो कोई हैबिट शुरू कर रहा है या फिर कोई नया काम शुरू कर रहा है। तो शुरू करने के सेंस में, स्टार्ट करने के सेंस में, बिगिन करने के सेंस में यहाँ पर टेकन टू का इस्तेमाल होता है। क्लियर। तो बी टेकन टू जब भी आ जाए तो इसका मतलब है कि की ओर ले जाना। की ओर ले जाना मतलब अपने आप को एक जगह से दूसरे ओर ले जाना। इसका ये सेंस, एक सेंस ये भी निकलता है कि कोई काम आप शुरू कर रहे हो, पहले आप कुछ और थे, अभी आप कुछ और शुरू करना चाह रहे हो, और एज ए हैबिट के सेंस में अक्सर इसका इस्तेमाल होता है। क्लियर। जैसे इस बुक में एग्जांपल दे रखा है कि कोई ब्लैक जैकेट पहनना शुरू कर दिया है ना। तो एज ए हैबिट करेगा, जब तक वो जैकेट पहनेगा एक तरह से हैबिट बना लेगा। तो हैबिट के सेंस में हो भी या ना भी हो, लेकिन शुरू करने के सेंस में यहाँ पर टेकन टू लिया जाता है। तो इसको, इसका जो भी एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखा है उसका हिंदी मीनिंग भी मैं नीचे दे रखा हूँ। वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मैं एग्जाम्पल्स को नहीं लिया हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे लॉजिक भी बताने होते हैं, इसमें काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाता है। ठीक है। तो टेकन टू का मतलब होता है शुरू करना, बिगिन करना, कोई नए सिरे से, कोई नए हैबिट के तरह किसी चीज़ को शुरू करना, बी टेकन टू कहलाता है। ठीक है।
नेक्स्ट है यहाँ पर टेकअप। टेकअप का क्या मतलब होता है ज़रा देखिए। टेकअप का मतलब होता है कि किसी चीज़ को आप स्टार्ट करते हो और बिल्कुल हॉबी की तरह स्टार्ट करते हो। यहाँ पर हैबिट था, टेकन टू में हैबिट था, और टेकअप में आपका हॉबी है ना। किसी नए हॉबी को अगर आप शुरू कर रहे हो, लेकिन दोनों का सेंस ध्यान देना, दोनों का सेंस शुरू करने के सेंस में ही है, स्टार्ट करने के सेंस में ही है। टेकअप, अब ज़रा देखिए, टेक का मतलब होता है क्या। एक टेक का मतलब होता है चुनना, चूज़ करना, किसी चीज़ को चूज़ करना। अब का मतलब पूरी तरीके से चूज़ करना। अब किसी काम को आप पूरी तरीके से चूज़ करते हो, इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब है कि आप किसी चीज़ को एज अ हॉबी स्टार्ट कर रहे हो। कैसे समझेंगे इसको, एक दो बार और देख लेते हैं। जैसे कि मान लिया जाए, हॉबी का ये मतलब नहीं होता है कि आप साल में 6 महीने में 3 महीने में एक बार किसी काम को करते हो एज ए हॉबी, तो वो हॉबी नहीं है। हॉबी का मतलब है कि एज ए डेली रूटीन, मतलब जब भी आप फ्री टाइम में कुछ नया चीज़ करते हो, तो किसी काम को करते हो लगातार, तब वो एज ए हॉबी होता है। मतलब जो आपका गोल है उससे हट करके अगर आप कोई चीज़ करते हो, जैसे बहुत तो स्टाम्प कलेक्शन करते हैं ना। स्टाम्प अगर नहीं समझ पा रहे होगे तो मैं आपको दूसरा चीज़ बताता हूँ। जैसे कि कोई पेंटिंग का हॉबी स्टार्ट करता है, तो आपका गोल है कि चलो भाई मुझे जॉब लेना है, लेकिन वो पेंटिंग आपका उस जॉब का पार्ट नहीं है। लेकिन आप डेली बेसिस पर फ्री टाइम में मनोरंजन के लिए अगर आप करते हो, तो कहलाता है कि आप वो हॉबी कहलाता है ना। तो डेली बेसिस पर यहाँ पर कहा जा रहा है। अब पूरी तरीके से चुन लेना, टेक अप। टेक का मतलब चुनना, अप का मतलब पूरी तरीके से। अप का मतलब मैं बताते आया हूँ सारे वीडियोस में, है ना। अप का मतलब होता है पूरी तरीके से किसी काम को अगर आप चूज़ कर लेते हो, तो इसका मतलब है कि आप उस चीज़ को एज अ हॉबिट डेली स्टार्ट करना स्टार्ट कर दिए हो। ठीक है, तो यहाँ पर शुरू करने के सेंस में ही ये दोनों का मीनिंग, बी टेकन टू और टेकअप का मतलब। टेकन टू है वहाँ पर उसका मतलब है एज ए हैबिट किसी चीज़ की शुरुआत करना, और टेकअप का मतलब क्या हो जाएगा। टेकअप का मतलब हो जाएगा कि आप किसी हॉबी को स्टार्ट कर रहे हो, बिगिन कर रहे हो। ठीक है यहाँ तक। तो चलिए यहाँ समझे, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, देखिए अगर कोई चीज़ आपको ना समझ में आए वीडियो से, तो कोशिश करना कि इसका जो भी एग्जाम्पल दे रखा है विथ हिंदी मीनिंग नीचे सेंटेंस में, उस सेंटेंस को बार बार रिपीट करने की कोशिश करना, ध्यान रखना। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर टेल अपॉन। क्या है यहाँ पर, टेल अपॉन है। टेल अपॉन का क्या अर्थ होता है ज़रा देखिए। टेल अपॉन का क्या अर्थ होता है। टेल का मतलब होता है कुछ कहना, और अपॉन का मतलब होता है किसी के ऊपर कहना। जैसे कि क्या होता है कि कोई किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा होता है ना, तो उस इल्ज़ाम का क्या होता है, कोई ना कोई बुरा असर होता है। तो टेल अपॉन का मतलब ही होता है अफेक्ट एडवर्सली, मतलब बुरा असर करना, किसी के ऊपर कहना। टेल अपॉन, टेल अपॉन किसी के ऊपर कहना। और किसी के ऊपर क्या कहा जाता है, तो अच्छाई तो बुराई। लेकिन अगर कोई बुरा चीज़ कहता है किसी के बारे में, तो उस पर क्या कैसा असर होता है, बुरा असर होता है। तो ध्यान रखना, जब भी टेल अपॉन आ जाए, तो अपॉन का मतलब होता है किसी के ऊपर, और टेल का मतलब कहना। अक्सर जब भी कोई किसी के ऊपर कहता है कुछ, मतलब झूठा इल्ज़ाम लगाता है, और झूठा इल्ज़ाम का क्या होता है, बुरा असर होता है। तो टेल अपॉन का मतलब होता है अफेक्ट एडवर्सली, बुरा असर करना। ध्यान रखोगे इस चीज़ का कि टेल अपॉन का मतलब होता है किसी के ऊपर कुछ कहना। इसका मतलब कोई अगर झूठा इल्ज़ाम कह रहा लगा रहा है किसी के ऊपर, तो उस पर बुरा असर करता है, अफेक्ट एडवर्सली, टेल अपॉन का मीनिंग है। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर बी टेकन इन। अभी मैं बताया था बी टेकन टू, मतलब किसी चीज़ की ओर ले जाना, मतलब एज ए हैबिट किसी चीज़ की शुरुआत करना। लेकिन यहाँ पर है बी टेकन इन। अब यहाँ पर क्या होता है इसका मीनिंग, इसका मीनिंग यहाँ पर होता है बी डिसीव्ड, या फिर के झांसे में आना, या फिर धोखा खाना, ये कहलाता है टेकन इन। कैसे आया इसका मतलब समझिए। टेकन, टेकन का मतलब अपने आप को ले जाना या फिर ले आना। इन का मतलब किसी की बातों में ले आना, है ना। इन का मतलब में, मतलब किसी की बातों में खुद को ले आना। ये क्या कहलाता है, किसी के झांसे में आ जाना, है ना। जैसे कोई एक झूठा व्यक्ति है, वो आपको सच ऐसा कुछ बोल रहा है जिसे आपको सच प्रतीत होता है ना, सच प्रतीत होता है, आप उसकी बातों में आ जाते हो। बाद में आपको पता चलता है कि नहीं, मैं धोखा खा गया, है ना, उसकी बातों में आ गया, उसके झांसे में आ गया। तो इस तरीके से होता है बी टेकन इन का मतलब कि किसी को अपनी बातों में ले आना, या फिर किसी की बातों में चला जाना, है ना, अपने आप को ले जाना, ये कहलाता है टेकन टू, बी टेकन इन, है ना। बी टेकन टू नहीं, बी टेकन इन। मतलब टेकन का मतलब खुद को ले जाना, इन का मतलब किसी की बातों में, और फिर
किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी बातों में ले आना, ये कहलाता है क्या? धोखा खाना, झांसे में आना, बी डिसीव्ड। क्लियर है? तो ध्यान रखोगे, बी टेकन इन में टेकन का मतलब होता है ले आना, इन का मतलब अपनी बातों में ले आना, और फिर किसी की बातों में खुद को ले जाना। टेकन इन मतलब इसका ये होता है, अब अक्सर सुने होगे कि भाई मैं उसकी बातों में आ गया। ये जो फ्रेज है, किसी की बातों में आ जाने वाला जो फ्रेज है, इसका धोखा देने के, धोखा खाने के सेंस में ही आता है इसका मीनिंग, है ना। किसी के झांसे में आने के सेंस में ही इस फ्रेज का हम इस्तेमाल करते हैं कि मैं उसकी बातों में आ गया। तो इस तरीके से आप ध्यान रखोगे, टेकन इन मतलब किसी की बातों में आ जाना, बी डिसीव्ड मतलब किसी के झांसे में आना, फिर धोखा खाना। क्लियर है? नेक्स्ट यहाँ पर टेक फोर। टेक फोर का क्या मतलब होता है? टेक फोर का मतलब होता है सपोज टू बी, मतलब ऐसा होने की कल्पना करना और फिर ऐसा समझ लेना गलती से। जैसे मान लिया जाए अंधेरे में आप रस्सी को सांप समझ लेते हो, है ना, तो आप गलती से समझ लेते हो, तो इसका जो फ्रेजल वर्ब होता है वो होता है टेक फोर। कैसे आया जरा समझिए। टेक का मतलब एक मीनिंग होता है समझना भी। एक मीनिंग में टेक का क्या मतलब बताया था। एक तो समझना होता है, टेक का मतलब लिखना भी होता है, एक तरह से ग्रहण करना होता है, लेना होता है ना, और चुनना भी होता है। टेक का मतलब चुनना, मतलब चूज करना। यहाँ पर टेक का मतलब है क्या? समझना, किसी चीज़ को समझना। फोर का मतलब के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि कोई वस्तु कुछ और है और आप इसे समझ लिए हो और कुछ, है ना। मतलब कोई रस्सी अगर अंधेरे में पड़ी है, उसको आप सांप समझ लेते हो। फोर मतलब किसी और चीज़ के लिए समझ लेते हो, वो है कुछ और लेकिन उसको किसी और चीज़ के लिए समझ लेते हो, है ना। तो टेक फोर का मतलब, टेक का मतलब समझना, फोर का मतलब के लिए, कुछ और चीज़ के लिए समझ लेना, मतलब कुछ और समझ लेना, जैसे रस्सी को सांप, है ना। तो सपोज टू बी इसका मीनिंग है ऐसा होने की कल्पना कर लेते हैं हम उस सेंस में, तो ऐसा समझना गलती से, ये हो जाता है टेक फोर। तो ध्यान रखोगे, टेक फोर का मतलब होता है ऐसा समझ लेना और फिर ऐसा होने की कल्पना करना। नेक्स्ट यहाँ पर टेकन अबैक। अक्सर आजकल शॉर्ट वीडियो में लोग लगाते हैं ना, मतलब कुछ सरप्राइज वाली बातें होती हैं, तो आप शॉर्ट वीडियोस में देखते होगे अक्सर टेकन अबैक, है ना। टेकन अबैक कैसे देखते होगे? जैसे इस व्यक्ति का एक क्या है यहाँ पर एक्सप्रेशन देखो इसका, है ना, एकदम बिल्कुल झटके के साथ पीछे आता है, ओह माय गॉड, ऐसे करके लोग कहते हैं ना पूरा। तो टेकन अबैक का मतलब कब इस्तेमाल होता है इसका? इसका मतलब इसका जो इस्तेमाल होता है आश्चर्यचकित होने के सेंस में। तो बी टेकन अबैक का मतलब होता है सरप्राइज्ड हो जाना, बी सरप्राइज्ड और फिर आश्चर्यचकित हो जाना। यह आया कैसे? बस इसी इमेज को ध्यान में रखना है। टेकन अबैक, टेकन का मतलब बिल्कुल ही ले जाना अपने आप को, अबैक का मतलब पीछे की ओर। पीछे की ओर आप कब अचानक से झटके के साथ ले जाते हो? जब कोई सरप्राइज वाली चीज़ आप देखते हो या फिर कोई घटना आपके साथ घट जाती है सरप्राइजिंग, तब आप टेकन अबैक हो जाते हो, खुद को पीछे की ओर ले जाते हो, एक तरह से गिरने जैसा करते हो ना, ओह क्या हो गया, है ना, ऐसे करते हैं ना। मतलब फिर आप अचानक मान लिया जाए कि आपका दोस्त आपके साथ जा रहा है और सामने अचानक जेब से कुछ सांप जैसा कुछ वस्तु निकालता है, आपके हाथ में रख देता है। अब डायरेक्ट एक झटके के साथ टेकन अबैक हो जाते हो, खुद को पीछे की ओर ले जाते हो ना, मतलब गिरने के जैसा। तो शॉर्ट वीडियो में आजकल तो काफ़ी लोग इस्तेमाल करते हैं इस एक्सप्रेशन को। तो टेकन अबैक का मतलब क्या होता है? बिल्कुल सरप्राइज्ड हो जाना, आश्चर्यचकित हो जाना। अगला क्या है? अगला है टॉक ओवर। देखते हैं टॉक ओवर का क्या मतलब है। टॉक ओवर का मतलब, टॉक का मतलब बातचीत करना, है ना, बोलना, और ओवर का मतलब किसी वस्तु के ऊपर बोलना, किसी विषय के ऊपर बोलना। तो किसी विषय वस्तु के ऊपर अगर आप बोलते हो, इसका क्या मतलब होता है कि आप उस चीज़ के बारे में क्या कर रहे हो? डिस्कस कर रहे हो, है ना, किसी मैटर को डिस्कस करना है, टॉक ओवर कहलाता है। तो ये बिल्कुल सिंपल था कि किसी विषय पर चर्चा करना टॉक ओवर कहलाता है। टर्न डाउन भी आपका बहुत ही सिंपल है। देखो ये वाला साइन किस चीज़ का साइन होता है? जब भी कोई अपने थंब को क्या करता है, नीचे की ओर टर्न करता है, डाउन करता है, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि वो व्यक्ति उस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया है ना। तो टर्न डाउन का मतलब होता है, जैसे अंगूठे को आप ध्यान में रखोगे इस चीज़ को, टर्न डाउन, है ना, घुमा दिया है, टर्न का मतलब घुमा दिया है, डाउन का मतलब नीचे। तो अंगूठा को कोई जब नीचे घुमाता है, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है स्ट्राइक डाउन कर देना, रिजेक्ट कर देना। मान लिया जाए शिमला घूमने की आप प्लानिंग कर रहे हो, आप अपने दोस्त को बोलते हो कि चलें शिमला घूमने के लिए, लेकिन वो टर्न डाउन कर देता है, ऐसा आपको साइन दिखाता है, इसका मतलब वो रिजेक्ट कर दिया उस प्रस्ताव को, है ना। तो किसी प्रस्ताव का जो रिजेक्शन होता है उस सेंस में हम इस्तेमाल करते हैं टर्न डाउन। तो टर्न डाउन का मतलब होता है रिजेक्ट करना, स्ट्राइक डाउन करना, है ना, रिजेक्ट कर देना या फिर ठुकरा देना, ये कहलाता है आपका टर्न डाउन। तो ये भी आपका बहुत सिंपल सा था। नेक्स्ट है यहाँ पर टर्न ऑफ और टर्न ऑन। ये बहुत ही आसान है ना। टर्न ऑन का और भी कई मीनिंग होता है।
लेकिन यहाँ पर चालू करने के सेंस में है, स्विच ऑन करने के सेंस में है। तो टर्न ऑन बोलें बोलें या फिर स्विच ऑन बोलें, टर्न ऑफ बोलें या फिर स्विच ऑफ बोलें, इसका मतलब ही होता है टर्न ऑफ का मतलब बंद करना और टर्न ऑन का मतलब चालू करना। तो ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल था, आसान था, कोई बहुत भारी भरकम तो था नहीं। डेली यूज़ होने वाले कुछ फ्रेजल वर्ब्स भी हैं यहाँ पर। यहाँ पर है टर्न ओवर, ध्यान रखोगे टर्न ओवर को ज़रूर, ठीक है। टर्न ओवर का मतलब होता है कैप्साइज, कैप्साइज का मतलब होता है पलट जाना। जैसे योगी जी क्या करते हैं, गाड़ी पलटा देते हैं, है ना, अपराधियों के। तो उस तरीके से भी पलटाना, उलटना या फिर किसी नाव इत्यादि का क्या होना, पलट जाना, ये कहलाता है आपका कैप्साइज या फिर टर्न ओवर, ठीक है। कैप्साइज एक वर्ड है जिसका मतलब होता है पलट जाना, जैसे नाव का, गाड़ी का पलट जाना, ये कहलाता है कैप्साइज। तो टर्न ओवर, अब यहाँ पर क्या है, टर्न का मतलब देख रहे हो कैसे नाव टर्न कर गया इस तरीके से। ओवर का मतलब बिल्कुल नीचे से ऊपर की ओर टर्न कर जाना, इसका मतलब किसी चीज़ का पलट जाना, है ना। नाव या फिर गाड़ी या फिर किसी वाहन का पलट जाना टर्न ओवर कहलाता है। तो ध्यान रखोगे कि टर्न मतलब घूम जाना, ओवर का मतलब नीचे से ऊपर की तरफ घूम जाना। इसका मतलब है कि कब कोई चीज़ नीचे से ऊपर की तरफ घूम जाता है, जब वो पलट जाता है ना। तो टर्न ओवर का मतलब पलटना, उलटना, ये सब कहलाता है टर्न ओवर। अगला हम ध्यान में रखेंगे टर्न आउट को। टर्न आउट का क्या मतलब होता है, टर्न आउट का मतलब होता है, हाँ, टर्न आउट, टर्न का मतलब क्या, पलटना, पलट करके पलटना, और आउट का मतलब बाहर आना, है ना। जैसे कि मान लिया जाए आपकी किस्मत सोई पड़ी है बहुत सालों से और अचानक वो टर्न ले लेती है, मतलब पलट जाती है, आउट मतलब सोई हुई किस्मत जो है वो आउट हो जाती है, बाहर आ जाती है। इसका मतलब क्या है कि ऐसा कुछ आपके साथ साबित हो गया। तो टर्न आउट का मतलब होता है टू बी प्रूफ्ड, है ना, ऐसा साबित होना। तो ध्यान रखोगे टर्न आउट का मतलब ऐसा साबित होना। टर्न अप का क्या मतलब है, एक टर्न का मतलब बदलना भी होता है, अप का मतलब पूरी तरह से, कोई भी चीज़ पूरी तरह से बदल गई हो, इसका क्या मतलब है कि कोई नई घटना घट गई है ना। तो टर्न अप का मतलब होता है टेक प्लेस, हैपन या फिर होना, किसी चीज़ का होना, किसी घटना का होना, ये कहलाता है टर्न अप। जैसे कि मान लिया जाए पत्थर है आपके रास्ते में, है ना, उसको आपको क्या करना है, टर्न करना है ना, मतलब आपको आगे बढ़ने के लिए उसको टर्न करना पड़ेगा। अप मतलब पूरी तरीके से उसको टर्न करना पड़ेगा। आप उसको टर्न कर दिए हो, इसका मतलब आपका काम हो गया। तो टर्न अप का मतलब टेक प्लेस, हैपन। तो इस तरीके से आपको लॉजिक को ध्यान में रखना है। अगर चीज़ें याद नहीं हो रही हैं तो बार बार रिवीजन करना। मैं हमेशा बताता हूँ रिवीजन इज़ द की मंत्र ऑफ सक्सेस। और दूसरी बात ये भी मैं बताता हूँ कि जो फ्रेजल वर्ब्स हैं इसके सेंस में आपको सेंटेंसेस को बार बार ध्यान में लाना है, बार बार उसको रीड आउट करना है, ठीक है। और टेस्ट को लगाना मत भूलना, इसका भी टेस्ट बन गया है आपका। तो जैसे आप वीडियो को देखते हो आप टेस्ट लगा देना सीधा, फिर देखना आप जल्दी भूलोगे नहीं। पढ़ने का एक ही तरीका है कि जिस सब्जेक्ट को पढ़ते हो, जिस टॉपिक को पढ़ते हो, उस टॉपिक के बेस्ट पर अगर आपको टेस्ट मिल जाता है तो उस टेस्ट को लगाओ, है ना। ऐसा नहीं है कि मान लिया जाए मैंने टॉपिक पढ़ा थोड़ा सा और टेस्ट में बहुत सारे क्वेश्चन को डाल दिया हूँ, है ना, बाहर से, तो फिर वैसा जल्दी आप याद नहीं कर पाओगे, है ना। मतलब मैं जितना भी पढ़ाऊँ उसका टेस्ट अगर आप लगा देते हो तो आप कभी भूलोगे नहीं। तो पढ़ने का जो सबसे बेस्ट तरीका होता है यही होता है कि एक बार पढ़ो फिर टेस्ट करो। जैसे पहले टाइम में क्या होता था, अभी बहुत सारे टेस्ट सीरीज आ गए हैं, है ना। पहले के टाइम में क्या था, ये सब ऑनलाइन वगैरह टेस्ट वेस्ट नहीं था हमारे टाइम में। तो हम लोग क्या करते थे, किसी घर के बच्चे को पकड़ते थे या फिर किसी दोस्त को बोलते थे, भाई ये एक पेज से मुझे पूछ लेना, देखता हूँ कि मुझे याद है कि नहीं याद है ना। आप लोग भी करे होगे कभी ना कभी। तो वो आपसे पूछते जाता है और आप जवाब देते जाते हो, जहाँ पर भूलते हो आपका फोकस बढ़ जाता है, आपका फोकस बढ़ जाता है, उस चीज़ की लर्निंग आप जल्दी कर पाते हो। तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि आप किसी चीज़ को पढ़ो और उसके ऊपर अपना खुद का टेस्ट कराओ। तो अगर आपके पास टेस्ट है, टेस्ट सीरीज जो आप मल्टीपल रिवीजन के साथ उसको टेस्ट लगा सको, बार बार पढ़ो और फिर प्रैक्टिस करो, पढ़ो और प्रैक्टिस करो, है ना। अगर ये प्रोसेस चलता रहा तो आप चीज़ों को बहुत आसानी तरीके से लर्न कर सकते हो। तो चलिए आज बहुत कुछ सीखे आज के क्लास में भी, है ना। तो आज का क्लास हम लोग यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।